हेलो फ्रेंड, आप सभी का आईएनएम की क्लास में स्वागत है। तो आज हम आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। और इससे पहले हमने लगभग 21 या 22 क्लास हमने कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में आईएनएम की पूरी क्लास को देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आज की पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह को एक नया नाम दिया था। वो नाम क्या था? तो स्वराज द्वीप कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया तथा नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम है ये स्वराज द्वीप रखा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। त्रिपुरी संकट 1939 के बाद सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई थे। वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश होने वाले वकील भूलाभाई देसाई थे। बचाव पक्ष की पैरवी के लिए भारत के प्रसिद्ध वकील जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा आसफ अली ने वर्षों बाद पुनः वकालत की। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद या आज़ाद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो न का नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेता किस देश में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में नेताजी की उपाधि से संबोधित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना की स्थापना 1943 में किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। आईएनए की स्थापना हुई थी तो ये हुआ था सिंगापुर में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की पुनर्स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया। वैसे इसके गठन का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और इसने इसकी स्थापना की थी? तो ये कैप्टन मोहन की उपज थी। जर्मनी सेना के अफसर मेजर फूजीहारा तथा ज्ञानी प्रीतम सिंह की सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए 40,000 युद्ध बंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने किया था। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये शीलभद्र याजी थे। शीलभद्र याजी बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हेतु सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में रहते थे और बाद में
INA के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया था? तो INA बनाने का सहायता ये जनरल मोहन सिंह ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के दिमाग में आया और मलाया में 1941 में इसका गठन किया। आगे 1943 में मोहन सिंह की मदद से सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व मिला। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ये किए थे कब? 1939 में किया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को दिया था। यहीं पर इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो ये रास बिहारी बोस ने। 1942 में भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का संगठन बनाया गया। इसका गठन रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया था। वर्ष 1942 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये 16 नंबर किस दल की स्थापना किया था? तो किया थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मोहन सिंह ने किया था। अर्थात इस आज़ाद हिंद फौज की तो अर्थात बी नंबर भी नहीं सही होगा। इसमें से ऑप्शन में कुछ नहीं कोई ना है तो इसलिए इसमें से सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं अर्थात डी ऑप्शन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने की थी, जिसे 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। आगे हम कैबिनेट मिशन, नौसेना, विद्रोह, संविधान सभा, भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो कब आया था? तो इनमें से कोई नहीं अर्थात कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था और इसमें 1946 कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जबकि सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था कब? 24 मार्च 1946 को आया था। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जबकि सदस्य 2 अन्य सदस्य थे स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का एक इसमें से सदस्य नहीं थे तो इसमें से थे रैमजे मैकडोनाल्ड अर्थात बी ऑप्शन। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर के साथ कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन इसमें से किसके लिए भेजा गया था? तो केवल सी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। केवल सी ऑप्शन अर्थात केवल दूसरा सही है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से
किसके लिए भारत भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए, अर्थात केवल 2 नंबर ही सही है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा 3 सदस्य भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर के साथ 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो एम.एस. खान ने किया था। 1945-46 में ब्रिटिश जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के द्वारा किए गए नौसेना विद्रोह का नेतृत्व एम.एस. खान ने किया था। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो उसमें 3 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा 3 सदस्यों भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर को साथ 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत किया गया था 18 फरवरी 1946 को किया गया था। एम.एस. खान के नेतृत्व में मुंबई में शाही नौसेना के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 में हुई। विद्रोह मुंबई के INS तलवार पोत के नौसेना के द्वारा खराब भोजन, कम वेतन, नस्लीय भेदभाव को लेकर के प्रारंभ हुआ। 23 फरवरी 1846 को मोहम्मद अली जिन्ना तथा वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर नौसेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वार्ड जो थे ये इसके सदस्य नहीं थे। 24 मार्च 1946 को भारत आए कैबिनेट मिशन में शामिल सदस्य सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस थे। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? अर्थात इसमें से सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। 1892 में उदारवादी पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी संसदीय सीट से उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? तो ये 8 प्रांतों में बना हुआ था। 1935 के तहत 1937 के 11 प्रांतों के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में सरकारें बनाई। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, असम और पश्चिमी प्रांत में। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? निम्न में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, 208 सदस्य कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा के। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल दिल्ली में हुआ, जिसका अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये 1950 में किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें 8 महिलाएं भी थीं। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये नवंबर 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन के योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को।
भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। यही बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। 1946 में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने किया था? 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था? तो रचना करने वाले डी थे जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। किस घटना अथवा किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो बी, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। 8 फरवरी 1946 को शाही नौसेना के विद्रोह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाकिस्तान संबंधी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो किया गया था मुंबई में। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिक के द्वारा किया गया था। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? अर्थात बी ऑप्शन सही है इसमें से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, आसफ अली रेल मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, सरदार पटेल को गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल पे उन्होंने चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल पर। लिबरल अर्थात उदारवादी दल से 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन सन 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। 2 सितंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतिम सरकार का गठन किया, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, जिसमें लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद का विभाग था खाद्य एवं कृषि मंत्री। 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार मंत्री एवं विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्रालय, और लियाकत अली वित्त मंत्री, अरोड़ा आसफ अली रेलवे मंत्री और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय का पद दिया गया। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो भारत का जो संविधान है ये ग्रहण किया गया है संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। सही क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। मुस्लिम उदार दिवस, डायरेक्ट एक्शन दिवस, कांग्रेस मंत्रालय इस्तीफा या व्यक्तिगत सत्याग्रह।
तो इसमें सी ऑप्शन सही है। जैसे कि कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा जो है ये 30 अक्टूबर 1939 को हुआ। मुस्लिम उद्धार दिवस जो है ये 22 दिसंबर 1939 को हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था सर पी लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर थे। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है INM की। आज यहाँ पर ही शेष हम इसके आगे का कंप्लीट करेंगे नए क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो आज तब तक आप इसे देखते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।